ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विश्वं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने तत्क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। श्री गीता के ज्ञान में श्री कथा प्रारंभ। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजन धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखेंगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा, नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहाँ बैठे श्री ही श्रवण कराएंगे। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, है प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा? तो उन्होंने कहा कि मैं कुरुक्षेत्र का युद्ध कैसे जानूंगा और राजा को किस प्रकार कहूँगा। तब व्यास जी ने कहा संजय को यह वचन, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत को कौतुक कहते हैं, सो सुनो। स्वातं वस्तु श्रीसेना पांडवों च एकत्रं धृतराष्ट्रं व्यासं च संजयं धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवोश्च मुखं दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगं च बुद्धियोतधृतः। ए आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान ध्रुव पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की। बोलिए व्यास जी महाराज की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुधारी वीर विराट महारथी धृतकेतु, चेकितानी, बलवान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज नरों में श्रेष्ठ, सेव्य पराक्रमी, युद्धमुन्य, बलवान, अतोजमा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सर्मार्थं मयि सेना प्रधानं सेनापतिं च नामश्वत्थामा विक्रमं सोमदत्तं पुत्र भूरिश्वः। कि आप भीष्मकर्ण, युद्ध विजय, कपाणाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्व और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शास्त्र चलाने में अति निरुप हैं। हमारी सेना को, जिसमें भीष्म रक्षक है, अपरिमित अति निपुण है। तो उन्होंने कहा, शास्त्रं जयाचलानिं च त्राणं तत्प्रोत्रं तथा लोकं शास्त्रमयी सेना अति निपुण है। हमारी सेना को जिस भीम रक्षक अपरिमित बल है और उनकी सेना भीम रक्षक थोड़ा बल है। अब आप सब अपनी अपनी मोर्चों
पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामहेन दुर्योधनस्यो प्रसन्नम् उच्चैश्वरं सगर्जितं शंखं वार्तलं करुम्। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और उच्च स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़ा, ढोल बजने लगे। अनंतर श्री कृष्णं च पांडवम् अर्जुन दिव्यं शंखं भीष्मं कर्णं भीष्मं भीमं द्रौपदं नामं शंखं कुन्तिपुत्रं राजायां युधिष्ठिरम् अनंतं विजय। नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक और दुर्योधन कांजी शिकंजी दृष्टा विराटम अपहृतम सात्की राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इस सब वीरों ने अपनी अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठा और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर धनुषं मुठस्तिं च श्रीकृष्णं सहकम् अच्युतं रथं द्वेषणः के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। हे वीर, युद्ध के लिए उन्नत इन रथ को खड़ा कर बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शास्त्रों से सुरक्षित खड़े देखा। परम दयालु हुए, वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए, युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार है। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, माता, ससुर, पौत्रशाले और संबंधी, ये सब मुझे मोरे यानी मारे, संस्कृत में मारे तो भी है, मधुसूदन में इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। बोलिए व्यास जी महाराज की। प्रथम अध्याय समाप्तम। अभी आप देख रहे हैं YouTube पर पंडित भव्यम कौशिक चैनल। आपको अगर ये कथा अच्छी लगी तो आप यह लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छी अच्छी कथा सुननी है, हमारा YouTube चैनल पंडित भव्यम कौशिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपके लिए आभार। धन्यवाद।